तो सबसे पहले मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि द ब्यूटी अबाउट ह्यूमन बॉडी इज इट अडेप्ट्स एंड इवॉल्व्स. दिमाग में मेरे अडेप्ट आया था. इट अडेप्ट्स एंड इवॉल्व्स. So before we like move on to the end section, एक तो मेरे को क्विकली सा एक ब्रीफ सा स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बता दो. एंड द सेकंड थिंग वुड बी द लास्ट सेक्शन वुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दैट विल आई वुड लव टू टॉक अबाउट ऑन 5-10 minutes इज कि उसको कैसे रिवर्स के, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड कम टू यू फॉर डायबिटीज, PCOD, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये रिवर्सिबल होती है. यस. सस्टेनेबल एक प्रोसेस के साथ में जिसमें आप लाइफ टाइम कमिटमेंट करते हो कि यार मैं 6 महीने में कुछ नहीं होता. प्लीज डोंट थिंक कि 6 महीने में सब कुछ चला जाएगा. आपने 20 साल अगर अपने आप को अब्यूज किया है तो 2 साल रिकवरी में भी मान के चला करो कम से कम. लाइक थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस. है ना ये मान के चला करो. ऐसा नहीं हो सकता ना यार 25 साल तुम कोई चीज कर रहे हो गलत, उसका साइड इफेक्ट जो है वो 2 साल तो लास्ट करेगा उसको ठीक होने में, आपकी करंट मेहनत को जाने में. करेक्ट. नहीं, आपको एक डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव साइंस दिखते हैं मंथ बाय मंथ. आपको थोड़ा ऑब्जर्वेटिव होना होता है और उनको अप्रिशिएटिंग ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. अगर आपको कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव साइंस भी दिखने हैं, ऐसा नहीं कि 6 महीने साल बाद दिखेगा. एग्जैक्टली. बट येस, यू हैव टू हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड यू हैव टू हैव दैट ऑब्जर्वेशन कि आप उनको नोट करो, अप्रिशिएट करो कि मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट्स आई हैं. वो इतनी ही छोटी हो सकती है कि आज मैं सिर्फ 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ा और मेरा हार्ट रेट नहीं बढ़ा. यू शुड बी एबल टू नोटिस इट एंड अप्रिशिएट इट कि मेरे को 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है तो 2 साल में क्या हो जाएगा. एग्जैक्टली. पीपल वेट फॉर वंडर्स टू हैपन. अरे कुछ मजा नहीं आया. हाँ. ऐसा नहीं है साइंस नहीं मिलते, मिलेंगे आपको, पहले भी मिलेंगे. 6 महीने तक तो बहुत कुछ बदल चुका होगा. लेकिन आपको वो पहले महीने के छोटे साइंस नोटिस करने पड़ेंगे. 15 दिन पे आपको कुछ छोटी इंप्रूवमेंट देखनी पड़ेंगी. यार मैं पहले 1.5 घंटा ड्राइव करता था, मेरी बैग में 1 होता था, अब नहीं होता है. करेक्ट. आई एम एबल टू प्ले विद माई चाइल्ड बेटर कंफर्टेबली. मैं डांस कर रहा था, मैंने जमीन से जंप मार के ऊपर उठ गया, और स्क्वाट कर रहा था, उसका फायदा हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट हैपन इन योर डे टू डे लाइफ. यू नीड टू ऑब्जर्व दैट एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ इफ नॉट एनीवन एल्स, एंड देन वेट फॉर दोज 6 months and years to pass and see क्या होगा. हाँ, मतलब छोटे छोटे ग्रीन फ्लैग नोटिस करो ना. आई वुड लाइक गो टू माई जर्नी एज वेल, राइट. मतलब आई वॉज टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स when 2018 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था. आई वॉज टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई स्टार्टेड विद जस्ट डूइंग पुशअप्स एवरी डे. जितने जा रहे हैं ठीक है, पूरे एक टाइम पे 2 जा रहा है, 2 मारो, गिर रहा हूँ 2 मार के. बट मेरे डिसाइड किया था कि 10 मारूंगा एंटायर डे में. रेस्ट ले लिया, 2 गए, नहीं हो रहा उससे ज़्यादा कुछ. मतलब आफ्टर माई रिकवरी फेज, लाइक आफ्टर 6-7 months, जब मेरे को फिजियो ने क्लियर किया कि ठीक है स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई मसल मास. बिकॉज मैं बेड पर पड़ा हुआ था यार, जो नॉर्मल आपको डे टू डे में भी लगता है बैठने में, खड़े होने में, वो भी चला गया था. लाइक टोटल एट्रोफी हो गई थी उस चीज में. जॉइंट मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मोबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ जाने लगती है. एग्जैक्टली. तो मतलब मेरे को इतना पेन होता था जस्ट टू सिट. तो मेरे को फिजियो ने ऐसे किया था कि आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, फिर 3 घंटा बैठो, फिर 4. आई हैड टू लिटरली लर्न दैट ग्रेजुअली, because चला गया था यार. in my back तो like almost a lot of muscle mass was gone. The entire spine was not used to sitting anymore. Right. So I just started with that one thing. So for any lifestyle disorder, there are small things that you would recommend, right? So I would love to just know what is the starting process for somebody who is facing a lifestyle disorder. I know it's very different for a PCOD guy, a diabetes guy and stuff like that. But what is your general approach towards कि पहले बात तो आप mindset रख लो कि ये धीरे धीरे होगा. Correct. Second thing is, where do this person start working? Okay. तो सबसे पहले मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि the beauty about human body is it adapts and evolves. दिमाग में मेरे अडेप्ट आया था. It adapts and evolves. आपने अपना एग्जाम्पल लिया. अच्छा, ये अडेप्टेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है. हाँ. है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है. जैसे आप रेस्ट पे चले गए, मेरा भी लास्ट ईयर नी इंजरी हुआ था, लिगामेंट टीयर था. आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर 3 months. Okay. तो ये अडेप्ट नेगेटिवली भी होती है. आप बैठे रहे, डिग्रेडेशन हो रहा है, जॉइंट मूवमेंट नहीं मिल रही है, मसल मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो डिग्रेड हो गया. आप चल फिर रहे हो, न्यूट्रल चल रहे हो. आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपवर्ड ग्राफ जा रहा है. अडेप्टेशन एवोल्यूशन नॉन स्टॉप चल रहा है. एग्जैक्टली. आप मुंबई में रहते हो, आपको थोड़ी सी भी सर्दी की आदत नहीं है, पर वहाँ जो भी सर्दी आती है लोग उसमें भी ठंड फील कर लेते हैं. आप नासिक दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे और आपको वहाँ की विंटर्स बहुत ठंडी लगेगी. Exactly. और आप सोचोगे इससे ज़्यादा कैसे बेयर करूँगा. बट देन देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन -20 degree एज वेल इन लंडन. मैं उत्तराखंड गया था यार, लोग -30 में रहते हैं. करेक्ट. -20 -30 डिग्री में रह रहे हैं. दैट्स व्हाट अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. ये इतना बड़ा स्केल है हमारी बॉडी का.
दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी. लाइक मेरे को भी नहीं पता था यार, मेरे को अभी भी ये चीज़ इतनी एक्साइट करती है. लाइक आई वेंट टू अ कायरोप्रैक्टर, उससे मेरे को अभी भी मतलब अभी मैंने पहली बार स्ट्रेस रिलीज किया, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने टाइम में स्ट्रेस हो जाता है यार. यू नीड टू यूज मोबिलिटी एक्सरसाइजेस लॉट टू रिलीज दैट स्ट्रेस. तो जब वो एनालाइज भी कर रहा था ना, मैंने उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, बिकॉज दे लर्न योर बैकग्राउंड फर्स्ट, कि आपका कौन सा मसल ग्रुप में कुछ पेन है, क्या पास्ट इंजरीज है, एवरीथिंग, एंड अकॉर्डिंगली दे ट्रीट यू. यस. तो जब वो एनालाइज भी कर रहा था, बोल रहा है कि यार आपका जो मसल क्वालिटी है अभी, इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो. अगर आपको लग रहा है आप जाओ बिंदास करो, आज आपका मैंने ये रिलैक्स कर दिया बॉडी, डोंट हैव टू वरी नाउ, गो एंड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द वे यू फील. कोई दिमाग में मत रखो, बिकॉज मेरा हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा एडक्टर्स में मेरे को थोड़ा पेन हो रहा था. तो ही वॉज लाइक कि नहीं कुछ दिक्कत की बात नहीं है, मैंने रिलीज कर दिया अभी. इट इज मेरे दिमाग में ये ढक्कन खुल गया कि यार ह्यूमन पोटेंशियल कितना है. बहुत है. आप सोचो ना, मैंने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग थिंग, मैं दिखता ही नहीं जैसे मैं दिखता था. यू हैव सीन इट राइट, लाइक पीपल आर, इसीलिए मेरे को लोग बोलते हैं कि हैव यू टेकन समथिंग, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग. आई वुड से आई हैव टेकन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन माय लाइफ, राइट. 5 साल यार. मेरे को कोई पूछता ना कि आप देखो मेरे हाथ देखो, सब फटे हुए हैं. मैं अभी गया था, मेरा तो जो मेरा भतीजा वो बोल रहा था, आपके यहाँ 4 पत्थर है हाथों के अंदर. मैंने बोला पत्थर नहीं है बेटा, वो मेहनत है 5 साल की. पहले आप 5 साल मेहनत करो, फिर आके मुझसे ये सवाल करो. मतलब 5 साल सिर्फ जिम में आ जाओ, राइट. 10 मिनट के लिए भी आ रहे हो ना, 5 साल, मैं गारंटी है तो आप बदल जाओगे. नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 3 महीने दे दो. 5 साल लोग आधे लोग फिर डर जाएंगे. 3 महीने करो. Appreciate small things. Appreciate small things, yes. आपको पहले महीने से डिफरेंस दिखने लग जाएगा. Exactly. है ना. गो बैक, रिवाइंड दैट पार्ट जहाँ पे मैंने वो 3 दिन की स्ट्रैटेजी, न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी दी है, आप वो फॉलो करो. आपको 1 महीने में आपको अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे. नाउ कमिंग टू योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला पार्ट, तो फर्स्ट थिंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको डिजीज नहीं बोला जाता. There is a reason उन्हें lifestyle disorder कहा जाता है. Means there is something wrong with your lifestyle that needs to be fixed. Yeah. Which is wrong. That is why this is showing up. Exactly. So if you fix your lifestyle, if you fix the disorder of your lifestyle, or I will say if you fix the order of your lifestyle, ये lifestyle disorder वाले जो भी हैं, चाहे PCOS, चाहे diabetes type 2, hypertension है, वो reverse हो जाएगा. That's the first thing to understand, you know. सो स्पेशली अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं जहाँ पे डायग्नोस हुआ है या इनिशियल हुआ है, इट इज़ वेरी इजी टू रिवर्स एनी ऑफ देम, वेरी इजी. जितना ज़्यादा आप इसमें डिले करते हैं या आप मेडिकेशन में आ जाते हैं, वहाँ पे भी मेडिसिन की वजह से बॉडी में बहुत अडेप्टेशंस हो जाती हैं, उतना टफ हो जाता है. आई वुड नॉट से कि ये इम्पॉसिबल है, बट इट्स जस्ट दैट जर्नी बिकम्स लॉन्गर. इट जस्ट नीड्स मोर टाइम. आपको मेडिसिन के साथ साथ पैरेलली एक लाइफस्टाइल चेंज अडेप्ट करना है. धीरे धीरे यू विल सी कि आपकी मेडिकेशन लो हो रही है. अगर आप बाहर आ रहे हो सकता है मेडिकेशन लो होने लगे और हो सकता है एक टाइम बाद बंद हो जाए. एग्जैक्टली, व्हिच इज वेरी पॉसिबल, केस टू केस डिपेंड. अब कोई 20 साल से डायबिटीज लेके बैठा है और आज वो करेगा, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, मेडिकेशन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, या डायबिटीज से जो नुकसान हो रहा है और ऑर्गन्स को कम हो जाएगा. बट क्या वो कंप्लीटली रिवर्स होगी, वो मुश्किल है, गारंटी नहीं है. बट यही किसी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, या भी डायग्नोस हुआ है, आई कैन से रिवर्स हो जाएगी. 5 साल हुए हैं, देयर इज अ गुड चांस आप 30-35 के हो, 60 के नहीं हो. ऑब्वियसली आप उतनी मेहनत कर पाओगे. Exactly. There are a lot of factors basically. Exactly. But yes, it is doable. But it's so good of you to honestly say that कि ये ऐसा नहीं है कि हर बंदा आएगा आपको बोलेगा टाइप 2 डायबिटीज आप रिवर्स कर दो. हाँ, मतलब ऐड देखी मैं रिवर्स कर दूंगा, अरे मैं करवा लेता हूँ. नहीं, ऐसा मत करो. क्योंकि लोग करते हैं ये चीज यार. I know. Because ऐड पे बोल देंगे, दावा कर देंगे कि नहीं. हाँ, but it's so good of you to kindly say that कि नहीं भाई, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट ये बोल रहा हूँ कि आपको ना जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो मैं दिला सकता हूँ, कि आपको ये लगेगा कि ठीक है, अब मैं इस पे इतना क्रच्ड नहीं हूँ. It is not my handicap anymore. I'm not 100% dependent on medicine. Exactly. मेरे इंटरनल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, मेरे बॉडी के रिस्पॉन्सेज इंप्रूव हो रहे हैं, और हो सकता है रिवर्स भी हो जाए. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.